बहुत समय पहले जब त्रिलोक में अधर्म का अंधकार बढ़ रहा था, तब देवगण और ऋषिगण चिंतित थे। राक्षसों की शक्ति बढ़ रही थी और मनुष्य पाप पथ पर तेजी से गिरते जा रहे थे। इसी समय सूर्यपुत्र शनिदेव गहन ध्यान में मग्न थे। वे अपने पिता सूर्यदेव से भी अलग थलग रहते थे, क्योंकि उन्हें भक्ति, तपस्या और न्याय ही जीवन का सच्चा मार्ग मानते थे। कथा है कि शनिदेव ने कैलाश पर्वत के समीप हिमखंडों के बीच 700 वर्षों तक अखंड तप किया। इस तपस्या का उद्देश्य था सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट करना, ताकि संसार में धर्म स्थिर रह सके। तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं महादेव भी उनकी ओर आकृष्ट हुए। भोलेनाथ प्रकट होकर बोले, वत्स शनि, तुमने मेरी ही भांति गहन तप किया है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनिदेव ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करें जो किसी भी प्राणी के कर्म का सच्चा स्वरूप देख सके, ताकि मैं न्याय कर सकूं, बिना मोह, बिना पक्षपात। महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें कर्म दृष्टि का वरदान दिया। इस वरदान के बाद शनिदेव की दृष्टि इतनी प्रखर हो गई कि जब वे किसी की ओर देखते तो उसके छिपे हुए कर्म भी प्रकट हो जाते। कहा जाता है, एक बार उन्होंने देवताओं की सभा में ही इंद्रदेव पर दृष्टि डाली और सभी देवताओं को ज्ञात हुआ कि इंद्र ने भी कई बार स्वार्थवश अधर्म का आश्रय लिया है। देवता चौंक गए। शनिदेव से तो सत्य छुप ही नहीं सकता। तभी पृथ्वी पर एक नगर था, अन्वेषा नगरी। वहां का राजा दिखने में धर्मात्मा था, लेकिन गुप्त रूप से वो निर्दोषों से कर वसूल कर विलासिता में डूबा रहता। प्रजा दुखी थी, किंतु राजा को कोई रोक नहीं सकता था। शनिदेव ने निश्चय किया कि वे उसी नगर में उतरेंगे। उन्होंने साधु का रूप धारण किया और नगर पहुंचे। राजा ने साधु का आदर किया, परंतु शनिदेव की दृष्टि से उसका सारा छल तुरंत प्रकट हो गया। शनि बोले, राजन, तुमने सिंहासन का धर्म निभाया नहीं। प्रजा का दुख देखकर भी तुम मौन रहे। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। और तभी राजमहल की दीवारें दरकने लगी, धन संपत्ति लुप्त होने लगी, राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। नगरवासी हर्षित हुए कि सत्य का न्याय करने वाला कोई तो आया। लेकिन इस कथा का अद्भुत मोड़ यही है कि शनिदेव ने दंड देने के बाद राजा से कहा, हे नरेश, मैंने तुम्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि तुम्हें अवसर दिया है अपनी भूल सुधारने का। न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं, बल्कि सुधार का अवसर देना भी है। राजा ने प्रायश्चित किया, अन्नदान किया, गरीबों की सेवा की और कालांतर में वो सच्चा धर्मराज बन गया। इस घटना के बाद ब्रह्मांड में घोषणा हुई कि जिसके जीवन में शनि की दृष्टि पड़ती है, वो पीड़ा से गुजरता है, किंतु वही पीड़ा उसे उसके कर्मों से परिचित कराती है। इसलिए शनिदेव पीड़ादायक नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण हैं। शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि सुधार और न्याय देने वाले देव हैं। उनकी दृष्टि कठोर अवश्य है, परंतु उसी कठोरता में छुपा है करुणा और धर्म का बीज। शनिदेव की कृपा पाना चाहते हो तो बस एक क्लिक करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ और हर कथा का आशीर्वाद पाओ।